Good morning students, welcome back to English Grammar class 7th. In this video, we'll start with the chapter number 23. The name of our chapter is One Word for Group of Words and it is on page number 215. So let us see कि one word for group of words means आपने हिंदी में सुना होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द and you can call it one word substitution. So let us start. First word, let's see, anonymous. Anonymous means क्या मतलब होता है इसका हिंदी में, गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं होता, अननोन जिसको आप बोल सकते हो. दैट विच इज़ ऑफ अननोन अथॉरिटी, मतलब जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उसका नाम नहीं है, दैट इज़ अनोनिमस. आपको पेपर में कैसे आता है कि आपको ये वाला वर्ड, ये सेंटेंस दिया होगा एंड यू हैव टू राइट डाउन वन वर्ड फॉर इट. अथीस्ट. अथीस्ट कौन होता है? नास्तिक, जिसको हम बोलते हैं नास्तिक. अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान के अंदर विश्वास नहीं होता, उसे हम बोलते हैं अथीस्ट. ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसको हम बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं आत्मकथा, जो अपने बारे में किसी ने लिखी हो. बायोग्राफी सी देखो, दोनों देखने में एक जैसी लगती हैं. ऑटोबायोग्राफी होता है किसी इंसान ने अपने बारे में खुद लिखा. बायोग्राफी क्या होता है? हम किसी के जीवन के ऊपर हम जब कुछ लिखते हैं, कोई और इंसान लिखता है जब उसे, दैट इज़ बायोग्राफी. द स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ रिटन बाय अनदर, मतलब किसी और ने उसके ऊपर कुछ लिखा है, दैट इज़ बायोग्राफी, दैट जिसको आप हिंदी में जीवनी भी कहते हो. Let us see our fifth one word, that is bankrupt. Bankrupt क्या होता है? जिसका दिवालिया निकल जाता है. Unable to pay one's debt, अगर किसी ने किसी से लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है और वो उसको टाइमली रीपे नहीं कर पाता, तो उसको क्या है, बैंक क्या होता है, उसे बैंक उसे घोषित कर देता है bankrupt, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सील करके. सेंचुरी. सेंचुरी किसे बोलते हैं? हम एक सदी को बोलते हैं. अब ये सर्दी नहीं है, दिस इज सदी, एक टाइम पीरियड है. 100 years, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी. नाउ सेवन्थ वर्ड इज़ कैटलॉग. कैटलॉग क्या होता है? एक जिसको आप सूची बोलते हो, लिस्ट बोलते हो. अ लिस्ट ऑफ बुक्स या आर्टिकल्स, किसी भी चीज़ का. कैलेंडर. कैलेंडर हमने घर में देखा होता है, जिसके अंदर हमें मंथ, डेज सब मिल रहा होता है. वीक्स. चार्ट शोइंग डेज. कैलेंडर क्या होता है? एक चार्ट है जिसके अंदर हमें डेज पता चलते हैं, संडे मंडे. वीक्स पता चलते हैं, जैसे एक मंथ में 4 वीक्स हैं. एंड अ मंथ्स, ठीक है, मंथली वाइज होता है, जैन, फेब, मार्च, ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, हर साल का अलग कैलेंडर होता है. और नाइन्थ वर्ड इज़ कैवलरी. कैवलरी इज़ द, किसको बोलते हैं? घुड़सवार सेना, जो घोड़ों के ऊपर जो सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं. सोल्जर्स फाइटिंग ऑन हॉर्सेस और इन आर्म्ड व्हीकल्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कैवलरी. 10th वर्ड इज़ कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी किसे हम बोलते हैं? मॉडर्न वर्ल्ड को, जिसको हम बोलते हैं लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, समकालीन जिसके लिए होता है, मॉडर्न वर्ड को विल यूज़. नाउ विल डू वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस one word substitution. Exercise number 1. This chapter is having only one exercise. It is on page number 216. So let us see our first word. The first word is atheist. Atheist का meaning let us see. Firstly, what does atheist mean? Atheist अभी हमने पढ़ा था, a person who doesn't believe in God, मतलब जो नास्तिक इंसान होता है. अधीस्ट का अभी हमने पढ़ा, ठीक है. सो सेम इसको आपने क्या करना है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस में हमें यूज़ करना है. आप सेंटेंस बनाएंगे अधीस्ट का. माई अंकल इज़ एन अथीस्ट. सेकेंड, ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट किसको हम बोलते हैं? लेट अस सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. फर्स्टली, ओमनीपोटेंट होता है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, कि जिसके पास पूरी शक्तियाँ हैं, जिसको हम ऑल माइटी बोलते हैं या गॉड बोलते हैं, जिसके पास पूरी शक्तियाँ होती हैं, या जिसके पास रामबाण जिसको हम बोल रहे हैं हिंदी में. मैनेजमेंट इज़ omnipotent ऑफ हिज कंपनी, बिकॉज मैनेजमेंट इज़ हैविंग ऑल द अथॉरिटी, पावर्स, ईच एंड एवरीथिंग लाइज विद दैम. पेनासिया. पेनासिया क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं, लेट अस सी इट्स मीनिंग. फर्स्टली,
पेनासिया इज़ अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, जिसके अंदर क्या है, सारी जितनी भी आपकी डिजीज़ हैं उससे क्या कर सकते हैं, हम उसे क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिसको हम रामबाण बोलते हैं। दिस मेडिसिन इज़ अ पेनासिया। ऑनरी, अब ये हॉनरी नहीं है, एच नहीं है, दिस इज़ ऑनरी, ठीक है, मानवी, जिसको हम बोलते हैं ऑनरी का मीनिंग लेट अस सी हियर, इट इज़ ऑन नंबर 15। ऑनरी एन ऑफिस विदाउट एनी पे, जहाँ पे हम पे नहीं कर रहे, जैसे आपको कोई डिग्री मिलती है कहीं से, ठीक है, ऑनर किया जाता है आपको, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता, डैट इज़ ऑनरी। यूनिवर्सिटी गेव हिम ऑनरी डिग्री ऑफ लॉ। आर फिफ्थ सेंटेंस इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स अनकम्फर्टेबल या अनअवॉइडेबल जो सिचुएशन होता है। लेट अस सी इट्स एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग। इनएविटेबल ऑन नंबर 21, इट्स मीनिंग इज दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड ना कर सके जिस सिचुएशन को, दैट इज इनएविटेबल। लेट अस सी इट्स सेंटेंस, दिस ड्यूटी इज इनएविटेबल, मतलब कि कंपल्सरी है, आप इसको ऑप्शनली या उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेजिबल, लेजिबल होता है जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने योग्य कुछ आप उसको लिखते हो, दैट इज लेजिबल, जिसको आप ईजिली पढ़ सकते हो, दैट इज लेजिबल। नाउ इट इज़ ऑन नंबर 26, लेजिबल, दैट विच कैन बी रेड, जिसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस लेटर इज लेजिबल फॉर ऑल पर्सन्स। नाउ लेट अस सी नंबर 7 वर्ड इज विडोवर। विडोवर इज, कौन होता है विडोवर? अ मैन हुज वाइफ इज डेड। विदुर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि जिसकी वाइफ क्या है, नहीं है, ठीक है, मर चुकी है, उसको हम बोलते हैं मेल पर्सन के लिए भी है। अगर फीमेल होती, यहाँ पे लेडी होती, तो उसको हम विडो बोलते हैं। विडोवर मैन के लिए यूज़ करते हैं। नाउ सी ही इज़ अ विडोवर, मतलब कि वो विडोवर है, उसकी वाइफ पत्नी जो है मर चुकी है। पिलग्रिम, पिलग्रिम हम बोलते हैं यात्रियों को, जो किसी भी होली उसके लिए जाते हैं, होली प्लेस के लिए यात्रा के लिए निकलते हैं। और नंबर 37, वन हु गोज़ ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, यात्री जिसको बोलते हैं। दे वेंट टू अ पिलग्रिम। नोटोरियस, नोटोरियस हम बोलते हैं अनफेमस को, कोई अनफेमस होता है पर्सन, दैट इज़ नोटोरियस। हैविंग अ बैड नेम, बैड नेम मतलब जिसको आप शरारती में ले लो, या आप कोई कि आपकी प्रेज़ की उसमें नहीं, आपका नेम को यूज़ करे इन अ रॉन्ग सेंस में जिसको यूज़ करे, दैट इज़ नोटोरियस। My uncle's son is notorious. ऑर्फन, ऑर्फन हम यूज़ करते हैं बेसिकली उन अनाथ बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं होते। सो लेट अस सी इट्स एग्जैक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर ऑर्फन। ऑर्फन इज़ अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके पेरेंट्स क्या हैं, मर चुके हैं, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, ऑर्फन। राम इज़ एन ऑर्फन, जो राम क्या है, ऑर्फन चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक, ग्रामर बुक, ऑन पेज नंबर 216. टिल देन हैव अ नाइस डे.